हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा और स्टार कनेक्शन के बारे में। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा और स्टार कनेक्शन के बारे में, क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। जनरली हम डेल्टा और स्टार में बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं कि क्या होता है और कैसे काम करता है, लेकिन इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे काम करेगा और ये क्या कनेक्शन है और इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने एक नोट्स, एक अच्छा तरीका बनाया है इस पेज पे, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डेल्टा और स्टार के बारे में इसको रख देते हैं। डेल्टा और स्टार, डेल्टा की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चित्र आता है। देखिए वो चित्र ये है, क्योंकि हमने फिजिक्स में 11th-12th जो भी आपने पढ़ा है उसमें अधिकतर आपको डेल्टा कुछ ऐसे दिखता होगा, या फिर आप कभी कभी गलती से डेल्टा को ऐसे भी कह देते होगे कि इसको भी डेल्टा है, ठीक है, लेकिन हम उसे डेल्टा कहते हैं, ठीक। डेल्टा इसे कह दिए। स्टार से क्या समझ में आता है, हम पहले बेसिक को क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारा बेसिक जो है, इसको अगर सुने सबसे पहले कि डेल्टा और स्टार कनेक्शन, तो को लगता है कोई बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नॉर्मल सा चीज़ है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा एनिमेशन के थ्रू अभी, ठीक। तो ये देखिए, ये डेल्टा हो गया, ठीक। स्टार, आपने इस तरीके का स्टार देखा है, इस तरीके का बना हुआ, ठीक। तो आपने जो इस स्टार को देखा होगा, तो इस स्टार को भूल जाओ, ठीक है। जो आप तारों को देखते हो आसमान में, तो वो कैसे चमकते हैं, वो आपको चमकते हुए कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से चमकते हुए दिख रहे हैं, टिमटिमाते हुए लाइंस निकली रहेंगी, तो उसको आप इस समय यहाँ पे स्टार मान लो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये है जो डेल्टा और स्टार दो रूप में इस तरीके से ही दिखते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका कनेक्शन चेक करना है, ठीक। तो सबसे पहले समझ लो कि ये एक तरीका है वायर्स को जोड़ने का, ठीक है। ये कोई दूसरा मेथड नहीं है। जैसे हम 3-4 तारों को जोड़ते हैं ना, तो ये एक उसमें से ही एक तरीका है कि इजीली हम तार को जोड़ दें, ठीक है। मतलब मेरे अलावा अगर कोई कोई देखे उसको, तो तुरंत समझ जाए कि ये कैसा कनेक्शन किया गया है। इस तरीके से वो जोड़ने का तरीका है, ठीक। एक उसी तरीके का हम सबसे पहले रफ जो है तार को जोड़ने का तरीका देखेंगे, जो कि बहुत ही आसान है और आप घरों पे करते भी हो, ठीक है। अब उनके लिए एक्सेप्शन है जो नहीं करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनके लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको भी करना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो या फिर आप 11th-12th कर रहे हो, तो देखो इस तरीके का एक मेटल प्लेट ले लेते हैं, ठीक है। इस पर 2 होल्स हैं, ठीक। एक और हम मेटल प्लेट ले लिए, इस पर भी 2 होल्स, इस पर मेटल प्लेट, ठीक है। अब हम इसको नेम कर देते हैं, नेमिंग। इसको हम लिख देते हैं क्या, W2, इसको हम लिख देते हैं W1, इसको लिख देते हैं V1, इसको लिखते हैं V2, इसको लिखते हैं U1 और इसको लिखते हैं U2, ठीक है। हमने कुछ नेम दे दिया, ठीक। और आपको देखने को मिलेगा कि ये लोहे का है, ठीक है, यानी ये दोनों खुद से ही जुड़े हुए हैं, U1 और W2, ठीक। अब हमने कनेक्शन किया, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट चौक का इस्तेमाल करूँगा, जिससे आपको कनेक्शन थोड़ा अच्छे से समझ में आए, ठीक। ये 3 आपको दिख रहे हैं। अब मैं W2 का, U2 का कनेक्शन, इसका जो है U1 का कनेक्शन मैं U2 से करूँगा, ठीक। देखिए मैंने किया। फिर मैं V1 का कनेक्शन V2 से करूँगा, ये लीजिए मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, W1 का कनेक्शन डायरेक्ट W2 से करूँगा, तो मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर ये कनेक्शन आप देखोगे, तो अगर कोई पहली बार देखेगा तो उसको लगेगा कि ये क्या इतना कॉम्प्लेक्सिटी जैसा कनेक्शन किया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब आप वायर्स को देखोगे तब मैं एनिमेशन के थ्रू दिखाऊंगा कितना कॉम्प्लेक्स लगता है, ठीक। लेकिन इसी को जो है हम 2 रूप में बदल देंगे। मतलब क्या करेंगे, इस तार को कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे कि ये ईजी हो जाएगा, ठीक। वहीं पर ये जो है 2 तरीका आता है, डेल्टा और स्टार, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, ये रहा डेल्टा और यहाँ पे हम कह देते हैं ये स्टार। अब यहाँ पे हम इसको कनेक्शन को करते हैं। अब डेल्टा में क्या करते हैं, देखिए हमने डेल्टा का इमेज क्या देखा था, इस तरीके का देखा था, ठीक। तो अब यहाँ पे इस तरीके का ही हम इमेज बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इस वाले जो स्लॉट है, ये जो वाला आपको आयरन रॉड दिख रहा है, जो भी सीट दिख रही है, उसको हम एक साथ यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे। ये लीजिए मैंने एक बॉक्स बना लिया छोटा करके, और यहाँ लिख दूंगा ये W2, यहाँ लिख दूंगा U1, ठीक।
अब इस वाले को मैं यहाँ बना लूँगा क्योंकि ये बीच में है, तो यहाँ पे मैं बना दूँगा। ठीक, एक बॉक्स लीजिए, मैंने यहाँ बना दिया। ये U2 है तो मैं यहाँ लिख दूँगा U2, और ये V1 है तो मैं यहाँ लिख दूँगा V1। ठीक, इस वाले को जस्ट मैं यहाँ बना दूँगा क्योंकि हमने ट्रायंगल के शेप को देखा था, तो हम इसके कॉर्नर पे जो है इस तरीके का हम बनाएंगे। ठीक, अब इसको यहाँ पे V2 और W1 नाम देना है, यानी यहाँ पे मैं V2 दे दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं W1 दे दे रहा हूँ। ठीक है, डेल्टा में कैसे कनेक्शन कर रहा हूँ, देखिए इसी कनेक्शन को मैं डेल्टा में बदल रहा हूँ। डेल्टा एक इजी मेथड है कनेक्शन करने का। ठीक, तब मैं यहाँ पे कैसे कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार चेक कर ले रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने W1 U2 लिखा है, यहाँ पे U1 यहाँ पे कर देते हैं। अभी मैं बताऊँगा क्यों। इसलिए कि यहाँ पे इजी रह जाएगा, मैं करूँगा तो कनेक्शन आपको तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, इसको मैंने इससे जोड़ दिया, इसको मैंने इससे जोड़ दिया और इसको मैंने इससे जोड़ दिया। देखें, ये है डेल्टा। बहुत इजी वे में समझ में आया। अब देखिए कैसे होगा, ये देखो, ये देखो U1 किससे किससे जुड़ा है, U1 W2 से जुड़ा है, U1 U2 से जुड़ा है। ओके, ठीक, यहाँ देखो U1 W2 से जुड़ा हुआ है और U1 U2 से जुड़ा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे W2 जो है W1 से भी जुड़ा हुआ है, तो W2 जो है ये W1 से भी जुड़ा हुआ है और W1 V2 से भी जुड़ा हुआ है। तो देखो W2 W1 से जुड़ा है और W1 में ही V2 है। तो इस तरीके कनेक्शन आपने देखा। इसको हम क्या कह देंगे, डेल्टा कह देंगे। क्या कह देंगे, डेल्टा, क्योंकि ये कुछ इस तरीके के शेप का दिखता है। ठीक है, तो इसे हमने क्या कह दिया, डेल्टा कह दिया। ठीक, अब जस्ट इसके बगल में स्टार को देखते हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये जस्ट क्या है, तार को इधर उधर जोड़ के जो है हम एक इजी कनेक्शन दिखाते हैं, जिससे कि ज़्यादा तार में घुमाव उमाव इधर उधर ना हो और कॉम्प्लेक्स ना लगे। ठीक, अब जस्ट हम इसको स्टार में बदलते हैं। ऐसा क्यों है कि हम स्टार और डेल्टा दो ऑप्शन देते हैं, क्यों नहीं एक ही ऑप्शन में हम सभी चीज़ों को बदल लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, कभी कभार और कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं जिनको हम स्टार में बदल सकते हैं इजी वे में, लेकिन डेल्टा में जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है ज़्यादा। इसलिए डेल्टा में हम जो है, डेल्टा के अलावा भी स्टार एक ऑप्शन बच जाता है। और हम स्टार को देखते हैं कैसे हम स्टार में करते हैं। ठीक, स्टार में हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक, हमने जो ये स्टार दिखाया था आपको, जस्ट ऐसा ही बना लेना है। एक बीच में बॉक्स बना लेना, ये लो, बॉक्स भी मत बनाओ, चलो बॉक्स ही मत बनाओ। ठीक है, बॉक्स कुछ नहीं, हम सिर्फ क्या करेंगे, ये लो, ये हुआ स्टार कनेक्शन। ठीक, आप कहोगे कि ये कैसे हो गया स्टार कनेक्शन, तो मैं यहाँ पे नेमिंग दे रहा हूँ। अब नेमिंग देखना, उसके बाद से मैच करना। बीच में मैंने दे दिया, यहाँ दे दिया W2, यहाँ दे दिया V2 और यहाँ दे दिया U2। ठीक है, तो यहाँ दे रहा हूँ मैं W1, यहाँ दे रहा हूँ U1 और यहाँ दे रहा हूँ V1। अब देखो, ये देखो मैंने यहाँ पे एक जो है डिफरेंट लाइन खींच दे रहा हूँ, जिससे कि आप अंतर कर पाओगे कौन कौन सा है। ठीक है, ये हो गया स्टार, ये हो गया डेल्टा, ये हो गया स्टार, और इसे हम कहते हैं कॉर्नर्स। ठीक है, कॉर्नर सर्किट। ठीक है, इसको हम कॉर्नर सर्किट कहते हैं। ठीक, तो ये देखो दो कैसे हो गया। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है, मैं एक मिनट कैमरा में देख लूँ, हाँ दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखो मैं क्या समझा रहा हूँ। ये U1 जो है U2 से जुड़ा हुआ है, W2 से जुड़ा है, V2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखा आपने। अब यहाँ पे देखो U1 जो है W2 से जुड़ा हुआ है और U2 से जुड़ा हुआ है। ठीक, और फिर ये जो है W2 W1 से जुड़ा है, यानी U1 W1 से भी जुड़ा हुआ है। तो U1 W1 से भी जुड़ा हुआ है, U1 यानी यहाँ पे ये चीज़ें जो है तीनों कनेक्शन सेम हो जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो है तीनों कनेक्शन आपको इजी वे में करके दे दिया मैंने। तो ये क्या हुआ, कॉर्नर सर्किट, ये डेल्टा, ये स्टार, आपने तीनों बहुत अच्छे से देख लिया। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि मैंने कैसे किया, इसमें क्या किया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा दूंगा थोड़ा सा टाइम लेके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपने ये तीन चीज़ें तो समझ ली कि हम क्या कर रहे हैं, कि इन दोनों का मतलब क्या है, हम तार को ही इधर उधर जोड़ रहे हैं। अब इस एनिमेशन को देखिए, इस एनिमेशन से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि इनमें कलरफुल वायर का यूज़ किया हो, जिससे कि आप कर सकते हो, समझ सकते हो इस एनिमेशन को।
मान लो कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, ठीक है, बड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला दे दिया जाए तो आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देखो मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए, अब डेल्टा से हमको ट्रांसफॉर्म करना है स्टार में, तो डेल्टा का ही इमेज बना होगा। तो जस्ट इस तरीके का मान लो कि इमेज बना है, हमने आपको पहले ही वो वाली इमेज बताई थी ना, सेम इसी तरीके का आपको इमेज, मान लो बड़े से सर्किट है जो, उसमें इस तरीके का इमेज आपको बनाना होता है, ठीक है। बनाना कैसे होगा, मैं एक एग्जांपल देके आपको क्वेश्चन जब बताऊंगा तब आपको वहाँ समझ में आएगा, ठीक है। अभी समझ लो कि कुछ इस तरीके का आपके पास अगर सर्किट है, मान लो इस तरीके का है, ठीक ठीक है। और मान लो इससे एक वायर ऐसे निकला हुआ है, इससे एक वायर निकला हुआ है, इसको जो है जुड़ गया है, जाके वोल्टेज सोर्स कोई दिया है, जाके यहाँ पे वोल्टेज सोर्स मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक कोई वोल्टेज सोर्स दे दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 12 वोल्ट दे दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर इसे हमें स्टार बदलना है तो स्टार कैसे बदलते हैं जानते हो? हाँ, हमने स्टार को क्या देखा था, इस तरीके का देखा था, ठीक है। अब इसको जो है, ये जो स्टार है वो कैसा होता है एक्चुअली में, जो क्वेश्चन में कैसे दिखेंगे आपको, क्वेश्चन में इस तरीके का दिखेंगे, ये ऐसे बीच में जो है रेसिस्टेंस लगा होगा, ठीक है। और इसे हम R1 R2 और R3 के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब ये जो है डेल्टा को जब स्टार हम बदलेंगे तो यहाँ बीच में एक सबसे पहले एक इमेजनरी इसको बना दो, ठीक है। इमेजनरी बनाओगे, मैं डिफरेंट कलर से बना दे रहा हूँ, ठीक है। लो मैंने एक इमेजनरी बना दिया, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ R1, इसको नाम दे रहा हूँ R2 और इसको नाम दे रहा हूँ R3, ठीक है। अब मैंने इसको नाम दे दिया क्या, R3 1, 3 और 1, क्योंकि इसके सामने ये दोनों है इसलिए मैंने ये नाम दिया। इसका नाम दिया मैंने R2 3, क्योंकि इसके सामने ये दोनों है इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया। और इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ R12, ठीक है। तो नाम से कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। तो आपको जब फार्मूला मैं निकाल दूंगा तो उसमें क्या होगा, आपको R1 और R2 और R3 का फार्मूला दिया होगा, ठीक है, कि R1 इक्वल टू ये और R3 इक्वल टू ये, R2 इक्वल टू ये, ठीक है। तो उसमें आपको इसकी वैल्यू दी होगी ये तीनों की, ठीक है। और R1 का फार्मूला दिया होगा, तो R1 के फार्मूले में आपको इस तीनों की वैल्यू रखनी होगी डिफरेंट तरीके से, कहीं LCM लेके रखना होगा, कहीं तीनों का सम रखना होगा, ठीक है। तो R1 इक्वल टू इसका फार्मूला होगा, उस पर आप इन तीनों की वैल्यू पुट करोगे, R1 निकल जाएगा। फिर R2 का भी ऐसे ही फार्मूला होगा, इसी में कुछ वैल्यू रखनी होगी। R3 का भी ऐसा ही होगा। जब R1 R2 R3 आप निकाल लोगे तब इस सर्किट को कैसे कर दोगे जानते हो, इस तरीके से, ठीक। R1 R2 R3 आपको पता चल गया। अब आप इस सर्किट को इस तरीके से बना दिए और इसको मिटा दोगे, R131 R12 R21 को मिटा दोगे तो ये स्टार में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपको R1 R2 R3 की वैल्यू पता चल गई। हाँ, तो ये स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे स्टार में कन्वर्ट होगा, मैंने फिर से बता दे रहा आपको कि ये ऐसा आपको क्वेश्चन दिया होगा, बीच में ऐसा आप इमेजनरी बना लेना, ठीक। फिर R1 की वैल्यू निकाल लेना, R1 का फॉर्मूला मैं बताऊंगा अभी, R2 और R3 की ऐसे ही वैल्यू निकाल लेना, फिर इसको मिटा दोगे तो ये जो है स्टार में बदल जाएगा। और यहाँ से जो ये वाली जो लाइन है इसको नहीं मिटाना, इसको जो आप जिस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है उस पॉइंट से ही आप लेते जाना, ठीक है। इस तरीके से जो है जो क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे हमें क्या करना होगा ये समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके बिना हम आगे कॉन्सेप्ट जो है आगे का नहीं समझ पाते। अब यहाँ से हम समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला। बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान है ये टॉपिक, और बस बच्चों को डराने के लिए ये टॉपिक जो है बहुत हार्ड दिखाया जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला शुरू करने वाले हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो अभी फ़िलहाल इसको नोटिस नहीं करना, इसको अंदर वाले को आप ज़्यादा नोटिस नहीं करना, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ नोटिस करने वाले हैं ये चीज़ कि मान लो कि अगर हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बाहर वाले का निकालना है, बाहर वाला जो वाइट कलर से है, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो हो सकता है हम इन दोनों को सीरीज़ में ले लें, इन दोनों को सीरीज़ में ले लें, इसको पैरेलल ले लें, या फिर इन दोनों को सीरीज़ में ले लें, इसको पैरेलल ले लें।
तो पहला हम क्या काम करते हैं, इन दोनों को सीरीज़ में ले लेते हैं, इसको पैरेलल में ले लेते हैं। ठीक है, तो सीरीज़ में हम पैरेलल में कैसे लेंगे, तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या हो गया, R31 प्लस R23। ठीक, क्या करते हैं हम सीरीज़ पैरेलल में, सीरीज़ में हम जनरली सिर्फ जोड़ देते हैं R1 R2 R3 डॉट 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 RN। ठीक है, जोड़ देते हैं। और पैरेलल में हम क्या करते हैं, 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/R1 RN। ठीक है, जितना भी होगा उसको हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको हमने सीरीज़ में लिख लिया। और ये जो है किसके पैरेलल है, R12 के, तो इसको हम पैरेलल का निशान इस तरीके से बना देंगे, R12 के ये पैरेलल है। अब इक्वल टू का साइन दो। ठीक, अब इक्वल टू का साइन दिए, हम थोड़ा और ऊपर देते हैं, इक्वल टू का साइन देंगे। अब हम इसको थोड़ा सटीक अच्छे तरीके से लिख लेंगे, अच्छे तरीके से यानी हम जैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो R12 फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, उसी फार्मूले से हम करेंगे। देखो उस फार्मूले का एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लो R1 है प्लस R1 ये 2 है, दो रेजिस्टेंस दिए आप पैरेलल निकाल रहे हो, इसको सॉल्व करोगे तो जनरली होता क्या है, ये 1/R है, तो हमें सॉल्व करके इसको और इसको रेसिप्रोकल करना होता है, यानी इसको उलटना होता है। उल्टेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा R1 इंटू R2। ठीक है, R1 प्लस R2, तो आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो भी आ जाएगा। ठीक, ये मैंने वो बताया है, पैरेलल का फॉर्मूला ही है एक तरीके से, क्या वही है फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, ऊपर ये सीरीज़ में है, ये एक ले लेंगे, ये एक ले लेंगे, हम दोनों का जो है पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा N2 ब्रैकेट में R31 प्लस R23। यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हमने क्या किया, हम इसे सीरीज़ में ले लिए, इन दोनों को जब सॉल्व किए और इसके साथ पैरेलल कर लिए, तो हमारी वैल्यू कोई एग्जैक्ट दी नहीं हुई है, तो हमने डायरेक्ट ऐसे लिख लिया। ठीक है, हम एक जो है वेरिएबल की तरह यहाँ पे यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक, अब इसे और कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा R12 प्लस ब्रैकेट में R31 प्लस R23। इसे आपने देखा, तो अब यहाँ पे ये किस चीज़ का है, यहाँ पे ये जानना जरूरी है। इसके सामने क्या है, इसके सामने क्या है, R1 R2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे R1 प्लस R2 का जो है यहाँ पे हमने वो निकाला है, R1 प्लस R2 का जो है क्या निकाला है, यहाँ पे फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं और यहाँ लिखे हैं R1 प्लस R2 इजक्वल टू वॉट, दिस इज R1 प्लस R2। तो यहाँ लिखेंगे हम R12 इंटू ब्रैकेट में R31 प्लस R23। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये हो गया डिवाइडेड बाई R12 प्लस ब्रैकेट में R31 प्लस R23। हाँ, थोड़ी राइटिंग मेरी ख़राब है, लेकिन प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, अगर समझ में आ रहा होगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये R1 प्लस R2 निकल गया। अब हम इसी के लिए जो है ये R2 प्लस R3 निकालते हैं, फिर R3 प्लस R1 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सेम चीज़ यूज़ करेंगे। हम यहाँ दो इसको सीरीज़ में लिए हैं, अब जब हम इसके लिए निकालेंगे ये R2 प्लस R3 के लिए, तो इसको पैरेलल ले लेंगे, मतलब हम जिसके लिए निकालेंगे उसके बीच वाले को पैरेलल ले लेंगे। इसके लिए निकाले हम R1 प्लस R2 के लिए, इसको पैरेलल ले लिए और इन दोनों को सीरीज़ में ले लिए। तो हम जल्दी से फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, वीडियो को रोक के। हमने तीनों का लिख लिया है, R12 R23 और R31। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलिए, तो मैंने तीनों का यहाँ सिमिलर तरीके से मैंने जो सॉल्व किया उसको लिख लिया है। अब देखिए, हमें R1 और R2 और R3 निकालना था। ठीक है, क्योंकि हमने R1 और R2 और R3 को निकालने के लिए हमने यहाँ पे 3 इक्वेशंस बनाए हुए हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। तो हमने R1, R2 और R3 को निकालने के लिए यहाँ पे 3 इक्वेशंस बना दिए हैं। अब ये जो 3 इक्वेशन की सहायता से जो है इनको जब हम सॉल्व करेंगे, यानी जब हम R1 की वैल्यू इधर भेज के R2 को इसमें रखेंगे, यानी हम R1 को इधर भेज के और R2 की वैल्यू जब इसमें रखेंगे, और इस तरीके से हम तीनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है
हमारे ज़्यादा वीडियो लंबा, जो वीडियो है लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैंने वैल्यू पहले ही लिख दिया हुआ है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला R1, R2 और R3 का, ठीक है। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। ये जिसे मैं पिंक जो है कलर के चॉक से मैं यहाँ पे जब डिनोट कर रहा हूँ, वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इसका मैं नोट्स जो है PDF में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शंस में मैं नोट दे दूंगा यहाँ पे। आप इसको नोट्स को आप लिख सकते हो कॉपी पे, और यहाँ से भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था जो है डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। अब हम क्या पढ़ते हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ तक बिल्कुल मिटाना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हमें मिटा ही नहीं सकते। हम यहाँ पे ही डायरेक्ट जो है स्टार टू डेल्टा का फॉर्मूला हम पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो ये तरीका था कि हम स्टार में कैसे बदलेंगे डेल्टा से, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू दी रहेगी 3 ठे, ये दिए रहेंगे, इसमें बदलना रहेगा। तो ये कैसे करेंगे इसको चलिए देख। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसी इक्वेशन की मदद से फिर से आप मैथमेटिकल जो है, आप यहाँ पे मैथमेटिक्स लगेगा, मैं इसको सॉल्व नहीं किया हूँ, डायरेक्ट लिख दिया हूँ टाइम बचाने के लिए। लेकिन एक बात याद रखनिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स दे दूँगा कि कैसे सॉल्व हुआ है, टोटली पूरा नोट्स रहेगा वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे अगर हमें डेल्टा में इसी को बदलना है, स्टार को ही डेल्टा में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, हमें 1 2 की वैल्यू चाहिए होगी। और ये देखो यहाँ पे 1 2 की वैल्यू जो है, 1 2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं तीनों इक्वेशन से। अगर हम ये R1, R2 और R3 की वैल्यू दी रहेगी आपको, ठीक है, और आपको 1 2 की वैल्यू निकालनी होगी, तो आप क्या करोगे, ठीक, ये फॉर्मूला जो है अप्लाई करोगे। अब आप कहोगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से लाए आप, तो हम 3 इक्वेशन को ही सॉल्व करके लाएं। कैसे लाएं, मान लो यहाँ पे 1 2 है, ठीक है, तो इन सारों को उधर भेज देंगे, ठीक है, इन सभी को उधर भेज देंगे और इसको इधर लेते आएंगे, ठीक। 1 2 का फॉर्मूला निकल जाएगा हमारा। अब आप कहोगे कि ये जो है ये तो 1 2 3 1 2 3 है, ये कैसे चेंज होगा, तो ये जो चेंज होगा ये इसी में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 1 R1 प्लस R2 और प्लस R3 से ही चेंज हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आप देखने की कोशिश करना, इसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से इसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा और मैं नोट्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे ये सॉल्यूशन किया गया रहेगा, ठीक है। तो होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि मैंने क्या समझाया, और ये जो है इंपॉर्टेंट था, और इसके पीछे जो मैंने बताया था एक और जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में छोड़ देना नोट, आप मैसेज छोड़ देना, मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।